बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खेड़ा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वो अब बातों इशारों कनायों में ना बहुत सी बातें करने लग गए हैं। आज भी उन्होंने जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान थे, टिकट लेने के जो उम्मीदवार थे, उनसे खिताब किया और फिर वही उन्होंने बातें कही कि मेरे वो भूलते नहीं हैं। देखे ना, आज फिर उन्होंने वो कहा था मेरे तो वहमो ख्याल में भी नहीं था कि मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारग कर दिया जाएगा। एक शख्स सुबह को वज़ीर आज़म होता है, शाम को हाईजैकर बन जाता है। ये मियाँ साहब जो है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट को क्लियर कट मैसेजेस दे रहे हैं कि भाईजान अब ये काबिल कबूल जो है वो नहीं होगा। वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। बयानिया उनका जो भी हो, लेकिन मियाँ साहब चाहते ज़रूर हैं कि जनरल रहील भी, अब वैसे वो तो नहीं आ सकते, लेकिन चलो जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद एक कटहरे में आए। फैज़ हमीद तो आ गए, उन्होंने कोई सुना है, कोई जवाब वगैरह भी सुप्रीम कोर्ट में वो जमा करवाया है, लेकिन जनरल रिटायर्ड बाजवा को तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। मियाँ साहब अब ये चाहते हैं कि जो उनकी हुकूमत आए वो हुकूमत ऐसी हो कि जिसमें उनके साथ वो ना हो जो पहले होता रहा है, और उनको मुद्दत जो है वो पूरी करने दी जाए। ये मियाँ साहब का एक इन बातों के दौरान एक पैगाम है। अब वो सुहेल वड़ैच साहब ने आज एक ट्वीट भी किया और वो कुछ कालम शालम भी लिख रहे हैं। वो भी कोई नई से नई वो दुर्फुतनी लाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर इंसान के पास मालूमात होती हैं। ये बात ठीक है उनकी। उन्होंने कहा कि अगर 40 से 45% टर्न आउट रहता है इंतखाबात में, जो कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला होंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर जो है नवाज शरीफ के जीतने के ज़्यादा इम्कानात हैं। और अगर ये टर्न आउट 60-70% चला गया तो फिर मियाँ साहब के लिए मुश्किल होगी। तो उसका मतलब ये होगा 60-70% टर्न आउट का कि पीटीआई का नौजवान निकला है और उसने वोट डाला है, और शहरी हलकों से नवाज शरीफ को मुश्किल पेश आ सकती है। असल सवाल ये है कि क्या पीटीआई के उम्मीदवारान मैदान में आएंगे, इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे, कागजात नामजदगी वो जमा करवा सकेंगे, बल्ला उनको मिल सकेगा? क्योंकि अभी तक बल्ला मिला नहीं है। आज भी इलेक्शन कमीशन के अंदर समाअत थी, तो उसके ऊपर उन्होंने फैसला जो है वो महफूज कर लिया। तो वो आज भी उन्होंने धमकियाँ शमकियाँ लगाई हैं। वो क्या कहते हैं, वो जो नाम ने आज चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने धमकियाँ लगाई हैं कि ना मिला तो हम अदालत जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें वहाँ से बल्ला मिल जाएगा। लेकिन अभी तक बल्ला मिला नहीं है। तो ये भी एक तरह का तरीक़ाकार होता है कि आप जब इस तरह के इक़दामात उठाते हैं तो ये एक मैसेज होता है। आप दूसरी तरफ आ जाएं, क्योंकि ख़बरों से ख़बरें निकलती हैं। वाक़फ़ान हाल कहते हैं कि जो आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। और जब वापसी होगी इस दौरे से उनकी 1-2 दिनों में, तो फिर उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तानी सियासत में और भी तब्दीलियां नज़र आएंगी। अब वो तब्दीलियां क्या हैं? एक तो वो कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी और हमारे अपने जो दोस्त हैं, उनका भी मौक़िफ़ है कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटजिक एक फैब्रिक है उसको तब्दील करना चाहते हैं, और वो अमेरिका और IMF पर इन्हिसार करने की बजाय आइंदा आने वाले दिनों में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ जो अपनी एक्सपोर्ट है, तजारत है, उसको बढ़ाए, बजाय इसके कि उनके हर रोज़ उनसे डॉलर शादर हम मांगते रहें। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आए,
और उसके लिए वो खलीजी ममालिक बशमूल जो है वो सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ बहुत ज़्यादा वो इसको फोकस कर रहे हैं कि पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की सूरत में आए, ताकि ये जो पाकिस्तान का इकानमी के हवाले से इन्हिसार दीगर मुल्कों के ऊपर है, वो इन्हिसार जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब इस मामले के ऊपर एक और बात भी है कि जो चीन है उसको भी जनरल आसिम मुनीर नाराज़ नहीं करना चाहते। सी पैक हो, दीगर प्रोजेक्ट्स हों या चीन के साथ हमारी जो शराकतदारी है, वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अपनी नोयत के, लेकिन चीन इस खित्ते का अहम मुल्क और उसको फ़ौज की जानब से जो श्योरिटी दी गई है कि भाई जो आप प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं वो आप सुकून से आराम से करें, कोई भी निगरान हुकूमत तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि निगरान हुकूमत के पीछे भी हमारी अफवाज पाकिस्तान है। तो उन्होंने कहा कि चीनियों को ये मैसेज दिया फ़ौज ने, क्योंकि इनकी हुकूमतों के साथ मसाइल रहे, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी या PDM की हुकूमत थी, ये इनके चीन के मसाइल रहे हैं उन हुकूमतों के साथ। अच्छा, फ़ौज के साथ कोई इशू नहीं है। उनके एक सरमायाकार से, एक चीनी कंपनी के सरमायाकार से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें तो इत्माद और एतबार अफवाज पाकिस्तान के ऊपर है और इस चीज़ से हम कतई तौर पर नाराज़ नहीं हैं कि जो पाकिस्तान का एक नुक्ता नज़र है अमेरिका के हवाले से वो रहे। हमारे भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, बेशक जैसे भी हैं, लेकिन इस मरतबा हमें ये श्योरिटी दी गई, यकीन दिलाया गया कि पाक फ़ौज की जो क़यादत है वो बराह रास्त चीन के जो मंसूबे हैं उनको परवान चढ़ाने की तरफ खुसूसी जो है वो तवज्जो दे रही है। ये आप बात नोट करें और इस बात को आप फेंकिएगा नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में इस वक्त बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पंजाब हो, एक चीज़ तो आप नोट कर लें, जितने भी चीनी इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज़ हैं या उनकी लेबर है, सबको सिक्योरिटी आपकी फ़ौज दे रही है, कमांडोज दे रहे हैं। मकसद इसका ये है कि चीन ने जो पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट की हुई है वो कमिटमेंट जो है वो पूरी हो और उसमें किसी किस्म का कोई खलल ना आए, और इसी वजह से जो है वो जब खलल ना आए तो फिर पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के लिए उसका फ़ायदा हो, और यही चीज़ है जो कि जनरल आसिम मुनीर चाहते हैं। और इसी वजह से जो जनरल आसिम मुनीर है, जिस तरह मैंने कहा कि वतन वापसी के ऊपर बड़े बुनियादी नोयत के डिसीजन करने वाले हैं और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की इकानमी को होगा, और आप देखेंगे कि इंतखाबात से पहले पहले और भी बहुत सी अच्छी खुशखबरियाँ हमें जो हैं वो मिल सकती हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।